नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पवित्र मार्ग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, हम सबको पता है सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में पंडित जी द्वारा बताया गया शिवलिंग पर ओम बनाने वाले उपाय करने का दिन आ गया है। मात्र चंदन से आपको 3 जगह पर ओम बना देना है। गुरुदेव ने कहा, सावन खत्म होने से पहले आपके जीवन के सारे कष्ट तो दूर होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपकी बरसों पुरानी इच्छा भी पूरी जरूर होगी। गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का जो प्यारा नाम आपको आता है, कमेंट बॉक्स में आज के दिन जरूर लिखिएगा। ठीक है ना? इस पूरे वीडियो में हम 3 माह उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि न सिर्फ आपके पूरे कष्टों को, बीमारियों को दूर करेगा। अगर आपने जीवन में कोई अनचाहे पाप कर दिए हैं, अनजाने पाप कर दिए जिसके बारे में आपको नहीं पता, उनका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो सावन के महीने से बड़ा कोई महीना नहीं हो सकता और आपकी बड़ी से बड़ी कामना भी पूरी होगी। सबसे पहले चलते हैं हम लोग हमारे पहले वाले उपाय की तरफ। जो किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनना कि अगर आपके जीवन में एक के बाद एक कष्ट आते चले जा रहे हैं, परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, बहुत बार ऐसी बात आ जाती है ना कि हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे जीवन में ऐसा चल क्या रहा है। बिल्कुल ही सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। कभी शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, कोई ना कोई बीमारी शरीर में लगी हुई रहती है। तो जब आपके कष्ट एक के बाद एक आते चले जा रहे हो, परेशानी आती चली जा रही हो, कोई दुख है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, टल ही नहीं रहा, तो इस सावन के महीने में पूज्य गुरु जी ने कहा कि एक नियम बना करके इस उपाय को कर लेना। ये जो सावन के 30 दिन है, आपके जीवन के सारे कष्टों को खत्म कर देंगे। करना क्या है? आपको लेना होगा, सबसे पहले एक स्टील का लोटा। देखिए, आपको यहां पर मैंने बताया कि तांबे का कलश भी है। इस उपाय में आपको तांबे का कलश नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? जो भी स्टील का कलश लो, इसके अंदर आपको भरना होगा दूध। किसका दूध भरोगे? आप गौ माता का दूध भरना। और कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध होना चाहिए। इस चीज का ख्याल रखना, पूरा भर सको तो पूरा भरना। पूज्य गुरु जी ने कहा नहीं है तो मात्र 2 चम्मच तो होगा। उस 2 चम्मच को इस कलश के अंदर डालना और पूरा कलश अपने घर के जल से भरना, यानी कि इसके अंदर जल और दूध दोनों होंगे। ठीक है? और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 चम्मच शहद। ये शहद वो चीज होती है जो आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाओं का काट करती है, और इस शहद को भी आपको इसी वाले कलश के अंदर मिला लेना है। इसे घोल लेना, क्योंकि क्या होता है, शहद जो है वो नीचे बैठ जाता है। इसी कलश को लेकर के आपको जाना होगा। भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास किस समय पर जाओगे? आपको सुबह जाना चाहो सो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, किसी भी समय चले जाना। सावन के महीने में उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है। अब नियम ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना है। उसके बाद में सावन की जीस तिथि को कर रहे हो, है ना? जीस भी तिथि को भाई आप चतुर्थी को, पंचमी को, कृषि को, प्रदोष को, शिवरात्रि को तिथि को बोलना। और उसके बाद में आपको इस पूरे के पूरे जल को एक धारी से शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नम शिवाय, श्री शिवाय नमस्तभ्यम का स्मरण करते हुए बस एक चीज का ख्याल रखना कि यहां पर जैसे ही आप इसे समर्पित करने लगे, आपकी जो धार है वो टूटनी नहीं चाहिए। काफी लोग क्या करते, आधा यहां चढ़ा दिया, आधा यहां चढ़ा दिया, आधा यहां चढ़ा दिया। इस तरीके नहीं, पूरा का पूरा शिवलिंग के ऊपर में जाएगा। जो भी दूध बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरे, थोड़ा सा दूध लेना और अपने ऊपर चीट लेना। पूज्य गुरु जी ने कहा, सावन के महीने में जो व्यक्ति एक नियम बना करके इस उपाय को कर लेता है, नियम का मतलब है कि अगर आपने सोमवार का दिन चुना तो सोमवार, प्रत्येक सोमवार जो भी सावन किया जाए, मंगलवार का चुना तो मंगलवार का, बुधवार के दिन चुना, बुधवार को शुक्रवार का चुनाव, शुक्रवार को नियम बना करके करना। उसी नियम से आपके सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। इसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर जरूर समर्पित कीजिएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है।
जरूर करना। और जो दूसरा उपाय है ना, इसे तो आपको करना भूलना ही नहीं है। ये वो उपाय है जो आपके अनजाने पाप हैं, है ना? कई बार हमसे भी अनजाने में कोई ना कोई गलती हो जाती है, कोई ना कोई पापा हो जाते हैं। ठीक है ना, जब हम रास्ते पर चलते हैं, कीड़े मकोड़े काफी सारे मर जाते हैं, उन सबका भी दोष हमें लगता है। तो सावन का एकमात्र ऐसा महीना होता है जिस महीने में आपके द्वारा किए गए अनजाने पाप जो होते हैं, अगर आप उनका प्रायश्चित करना चाहते हो, है ना, आप उनकी क्षमा याचना करना चाहते हो, तो इस सावन के महीने में किसी भी दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। आपको महादेव निश्चित रूप से माफ करेंगे। आपके उन सारे अनजान पापों का प्रायश्चित भी मिलेगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय है, मात्र थोड़े से काले तिल लेने हैं। कोई संख्या फिक्स नहीं है, बस थोड़े से काले तिल लेना और इसी के साथ में एक लोटा लेना है। आपको शुद्ध जल तांबे के कलश में है ना, और इसी के अंदर आपको उन काले तिलों को डाल लेना है और इसे लेकर के पहुंच जाना भोले के मंदिर में। शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े होना। जो जल आपने लिया है, काले तिल का जल, उसे भोले बाबा की शिवलिंग पर आपको ऐसे समर्पित करना है, ओम नम शिवाय का स्मरण करते हुए कि जब आप जल की धार यहां पर लगाएंगे ना, उससे ही आपको आगे की तरह बढ़ाते हुए कहां तक लेकर के आने, जलाधारी तक आपको जल की धार लेकर के आनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जैसे जैसे करके ये जलाधारी पर आप अपनी धार लेकर के जाते हो, वैसे वैसे के द्वारा किए गए पापों की क्षमा याचना भी, आपके द्वारा किए गए पाप भी धुलने लगते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा, चल चढ़ाने के पश्चात जो व्यक्ति नंदी के उठे पैर के पास बैठ करके कोई सा भी मंत्र जो महादेव जी का आता है, सबसे शक्तिशाली मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र, उस मंत्र का मात्र 5 मिनट स्मरण करके भी कोई आ जाता है ना, उसकी सारी गलतियों की माफी मेरे देव आदिदेव महादेव देते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय है, आपको चंदन से 3 जगह पर ओम बनाने वाला उपाय। आपको मात्र और मात्र, अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, कामना पूरी नहीं हो रही है, तो आपको ये शिवलिंग पर 3 जगह ओम बनाने का जो क्रम है, जो भाव है, इसको आपको निश्चित रूप से करना है। इस सावन के महीने में इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ सावन के महीने में किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो मैंने इसके पहले इस उपाय को कभी नहीं बताया, पिछले सावन के महीने में जरूर बताया था। आपको क्या करना है, इसके लिए एक लोटा शुद्ध जल लेना है, अपने घर का इसी के साथ में लेना होगा। थोड़ा सा पीला चंदन, ठीक है ना, अष्टकंद मिल जाए, अष्टकंद ले लो, पीला चंदन हो, पीला चंदन ले लो, और इसी के में लेना होगा गाय का घी, बस 1 बूंद लेना, लेकिन लेना गाय का घी ही ठीक है। और इन्हें लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो करना। अब यहां पर जल चढ़ाने का क्रम भी बिल्कुल अलग हो जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब आप अपनी इच्छा, अपनी कामना पूर्ति के लिए आते हो, कोई विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, तब आपको सबसे पहले जो एक लौटा शुद्ध जल करके आए हो, अपने भाव को, अपनी कामना को व्यक्त करते हुए भोले बाबा की शिवलिंग पर सबसे पहले आपको इस कटी भाग के चारों तरफ जल समर्पित करना है और अंत में जल समर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर केवल 2 जगह पर जल समर्पित होगा, कटी भाग के चारों तरफ, और शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित होने के पश्चात जो आपने थोड़ा सा लिया हुआ है गाय का घी, इसी के अंदर आपको मिला लेना होगा, उस पीले चंदन को। ठीक है, पीला चंदन इसी के अंदर मिला लेना, और इसके अंदर मिलाने के पश्चात अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से जो पहला ओम आप बनाओगे, अपनी कामना मन में कहते हुए वो बनाओगे। आप माता अशोक सुंदरी के ऊपर किस तरह से, कुछ इस तरीके से आपको यहां पर ओम बना देना है। पहला ओम यहां पर बनाना, दूसरा जो ओम होगा वो आपको इसी पीले चंदन से अपने दाहिने हाथ के अनामिका उंगली से बनाना होगा। नंदी के मस्तक पर यहां पर है ना, ये आपकी सारी समस्याओं का काट करते हैं। नंदी बाबा सदैव आपके साथ में रहते हैं। भूल व शवि नंदी के उठे पेड़ पर मत बना देना। और तीसरे नंबर पर जब आप शिवलिंग पर ओम बनाएंगे तो उसका क्रम क्या रहेगा,
जो आपके दाहिने हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके जो ये 3 उंगलियां हैं, इन तीनों उंगलियों पर आपको उस उनको लगाना है और फिर उस चंदन से आपको इस शिवलिंग के ऊपर ओम बनाना है। ओम बनाते समय जब आप यहां पर बिंदी लगाएंगे तो इस बिंदी पर अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली को रख करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव से कह करके जो व्यक्ति आ जाता है ना, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, इस सावन के महीने में जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।